आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। हमने कल अपनी जो 3 मिनट की क्लास चल रही है उसके हम मारवाड़ के राठौड़ों को उसके अंदर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने कल अजीत सिंह तक पढ़ा था। अजीत सिंह के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं अभय सिंह। कौन बनते हैं? अजीत सिंह के बाद जो राजा बनते हैं मारवाड़ के वो बनते हैं अभय सिंह। अभय सिंह से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि अभय सिंह ने एक तो अहमदाबाद के युद्ध के अंदर एक व्यक्ति को पराजित किया था और उसका नाम क्या था वो ध्यान रखना, सर बुलंद खान। क्या नाम था उनका? सर बुलंद खान। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि अहमदाबाद युद्ध के अंदर अभय सिंह ने, मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने किसको पराजित किया था? तो सर बुलंद खान को पराजित किया था। हर युद्ध की किसी कहीं ना कहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध की जो जानकारी है वो किस पुस्तक से प्राप्त होती है ये पूछा जाए तो एक पुस्तक है जिसका नाम है राजरूपक। लिखा है उसको वो है व्यक्ति वीर भाण। किसने लिखा है? वीर भाण ने लिखा है। और पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है राजरूपक। तो वीर भाण की राजरूपक पुस्तक से हमें अभय सिंह की जो अहमदाबाद युद्ध की है वो जानकारी प्राप्त होती है। और उस युद्ध के अंदर अभय सिंह ने सर बुलंद खान को क्या किया था? हराया था, परास्त किया था। ये हमें वहां से जानकारी मिलती। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि अभय सिंह के शासनकाल के अंदर एक हाकिम थे और उस हाकिम का नाम था गिरधारी दास। क्या नाम था हाकिम का? गिरधारी दास। परगने के ऊपर जिनका कंट्रोल हुआ करता था वो हाकिम हुआ करता था। ठीक है। हाकिम का नाम था गिरधारी दास। इन्होंने एक आदेश निकलाया कि खेजड़ली के अंदर जो पेड़ है वो काट दिए जाए। और उस पेड़ काटने के विरोध के अंदर जो अमृता देवी बिश्नोई सहित उनके नेतृत्व के अंदर 363 जो स्त्री पुरुष है वो शहीद हो गए थे। और जो ये घटना है वो क्या कहलाती है? खेजड़ली की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमसे ये पूछा जाए खेजड़ली घटना के समय मारवाड़ के कौन राजा जो थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? अपने राजा राव अभय सिंह से। ठीक है। तो हमने पढ़ा एक तो इनके हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली के अंदर पेड़ कटवाने के आदेश जारी किए। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष, जो स्त्री और जो पुरुष थे वो क्या हो गए थे इसके लिए शहीद। और जो ये घटना है वो क्या कहलाती है? खेजड़ली की घटना कहलाती है। और हमने पढ़ा कि अभय सिंह की जो अहमदाबाद युद्ध के अंदर उन्होंने सर बुलंद खान को परास्त किया था, इसकी जो जानकारी है वो हमें वीर भाण नामक एक लेखक है जिन्होंने किताब लिखी थी राजरूपक, उससे हमें क्या मिलती है? अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है। अभय सिंह के दरबारी कौन कौन थे ये पूछा जाए तो एक उनके दरबारी थे जिनका नाम था करणीदान। क्या नाम था उनका? करणीदान। करणीदान ने दो किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? एक लिखी थी सूरज प्रकाश और दूसरी किताब लिखी थी बिड़द श्रृंगार। कौन सी किताब लिखी थी? सूरज प्रकाश और दूसरी किताब बिड़द श्रृंगार। एक इनके दरबार के अंदर वीरबाण थे ही जो हमने भी पढ़ा था जिसके अंदर हमें अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है, राजरूपक। एक इनके दरबार के अंदर थे जगजीवन भट्ट जिन्होंने किताब लिखी थी अभ्युदय। ठीक है। और एक इनके दरबार के अंदर थे रसपुंज जिन्होंने लिखी थी कवि श्री मातारा। लेखक का नाम क्या है? रसपुंज। कवि श्री मातारा यानी दोहों का छपे जैसे छंद होते हैं वैसे एक प्रकार है कवि श्री। और कवि श्री किसके है? तो माता जी के। किसने लिखा है? रसपुंज ने लिखा है। किसके दरबार के अंदर थे? अभय सिंह के दरबार के अंदर। ठीक है। इनके बाद पढ़ेंगे विजय सिंह जी के बारे में। इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? विजय सिंह जी के बारे में तथ्य ये है कि विजय सिंह जी ने मराठों से परेशान होकर एक व्यक्ति की हत्या करवा दी थी और उस व्यक्ति का नाम था जयप्पा सिंधिया। क्या नाम था? मराठों के नेता थे जयप्पा सिंधिया। ये पूछा जाए कि मारवाड़ के किस राजा ने जयप्पा सिंधिया की जो है हत्या करवा दी थी तो किसने करवा दी थी? विजय सिंह ने करवा दी। तुंगा का युद्ध हुआ था मराठों और जयपुर के बीच में। उस युद्ध के अंदर जयपुर का साथ जो दिया था वो मारवाड़ ने दिया था। और मारवाड़ के जो राजा थे विजय सिंह उन्होंने जयपुर का साथ दिया था और मराठों के खिलाफ क्या किया था? युद्ध किया था। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो क्या 1787 के अंदर हुआ था। और इसमें मराठों के विरुद्ध जयपुर का जो साथ है वो किसने दिया था? मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने दिया था। और यहाँ से वापस लौटते हुए अजमेर जो पहले मारवाड़ के अंतर्गत आता था, यहाँ से जाते हुए अजमेर के ऊपर पुनः अधिकार जो है वो किसने कर लिया था? विजय सिंह ने कर लिया था। एक युद्ध हुआ था डंगा का। डंगा का युद्ध हुआ था 1790 के अंदर। ठीक है। तुंगा का कब हुआ था? 1787। डंगा का कब हुआ है? 1790 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर विजय सिंह ने जो सिंधिया था उस सिंधिया के सेनापति थे डी बोइन। डी बोइन को क्या किया था? इस युद्ध के अंदर पराजित किया था। ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो एक तो विजय सिंह ने मराठों से परास्त होकर मराठों से परेशान होकर जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी। तुंगा का युद्ध 1787 के अंदर जयपुर के जो मराठों के विरुद्ध जो जयपुर का साथ है वो मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने दिया। डंगा का युद्ध 1790 के अंदर, उसके अंदर विजय सिंह ने सिंधिया के सेनापति डी बोइन को क्या किया था? परास्त किया था। विजय सिंह के एक दरबारी थे जिनका नाम था कवि किशन सिंह बारठ। और कवि किशन सिंह बारठ ने किताब लिखी थी विजय विलास। कौन सी किताब लिखी थी? विजय विलास। कवि किशन सिंह बारठ किसके दरबार के अंदर थे? विजय सिंह के। और किताब कौन सी थी? विजय सिंह के नाम के ऊपर ही है, विजय विलास। ठीक है। इसके बाद राजा होते भीम सिंह। भीम सिंह जी के बारे में हमने जब मेवाड़ पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। मेवाड़ के उस समय महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा भीम सिंह। ठीक है। कौन थे मेवाड़ के? महाराणा भीम सिंह। और महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री थी उनका नाम था राजकुमारी थी जिनका नाम था कृष्णा कुमारी।
और कृष्णा कुमारी का जो प्रथम जो उनकी सगाई हुई थी, वो प्रथम सगाई हुई थी भीम सिंह से, और भीम सिंह की कुछ समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु। और उनके बाद जो इनकी दूसरी सगाई है वो करवा दी जाती है जगत सिंह सेकंड से। और जगत सिंह कहाँ के थे, जगत सिंह थे अपने जयपुर के, ठीक है। और जब ये बात भीम सिंह के छोटे भाई जो थे मान सिंह को जब पता चलती है कि सगाई वहां करवा दी गई, तो मान सिंह जोधपुर और जगत सिंह जयपुर के बीच एक युद्ध होता है। और वो युद्ध कौन सा होता है, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध। कहां पर है गिंगोली, परबतसर के अंदर ये जगह पड़ती है। गिंगोली का युद्ध हुआ था और इसके अंदर जयपुर की क्या हुई थी, विजय हुई थी, ठीक है। वही भीम सिंह जी के समय की सारी चीजें हमने उस समय पढ़ ली थी। और अब पढ़ लेते हैं कि इनके दरबारी विद्वान कौन थे। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था हरिवंश भट्ट। क्या नाम था, हरिवंश भट्ट। हरिवंश भट्ट ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है भीम प्रबंध। किताब का नाम क्या है, भीम प्रबंध। लेखक कौन है, हरिवंश भट्ट। किसके दरबार के अंदर थे, भीम सिंह। हरिवंश भट्ट ने कौन सी किताब लिखी है, भीम प्रबंध। एक भीम सिंह जी के दरबार के अंदर थे रामकरण। कौन थे, कवि रामकरण। उन्होंने किताब लिखी थी अलंकार समूचे। कौन सी किताब लिखी थी, अलंकार समूचे। हरिवंश भट्ट ने कौन सी लिखी है, भीम प्रबंध, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर भीम सिंह जी तक ही हम पढ़ेंगे, बाकी इनसे जो जुड़े हुए अगले तथ्य है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।